आगे चल के योग वशिष्ठ में प्राणायाम को बहुत डिटेल से समझाया है। हम लोग तो जो पारंपरिक टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे टर्म को? पा, पारी। टर्म मतलब वो इलेक्शन वाला नहीं, जैसे नहीं ट्रेडिशनल होता। टर्म हम लोग नहीं जानते, क्या बोलते हैं? याद ही नहीं आ रहा है। जो भी हम लोग कुंभक रेचक पूरक के रूप में नहीं जानते हैं ना, हम लोग तो बड़ी दिन होल्ड यही सब जानते हैं। पूरा डिटेल समझाया है। और समझाते समझाते उसी में एक मेडिटेशन टेक्निक ऐड किया है जो गुरुदेव ने हमको विज्ञान भैरव में सिखाया था ना, वो घोड़े के नाल वाला, वो है उसमें। द्वादशंता दशांत पे सांस रुकती है, फिर आती है, सब बताए। वो तो यूं नहीं। यार आप तो सो के जैसे उठते वैसे ग्लो मारते बस। बहुत अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं फिर। हिंदी वाला तो है नहीं, सुधा जी के पास भी इंग्लिश वाला ही है। तो पढ़िए देखिए सुधा शिवानी जी। क्या है ना आप बता सकते हैं। आज कौन सा पढ़ेंगे सुधा जी? 17 जून। सेवनटीन। सोनी को फोन कर रहे थे, उठा नहीं रही। नहीं, वो अपने गई भी है शादी में, इसीलिए उसके स- दीदी की बेटे की शादी है। आज ही है शादी। पढ़ते हैं। सेवन इंग्लिश में ही पढ़िए, कोई बात नहीं। 17 जून। हम्म, Prahlad continued to contemplate. Even if the body is cut into 1,000 pieces, the self is not injured. Even if the pot is pulverized, the space within it is not destroyed. Formerly, there was a mind which consisted of notions of happiness and unhappiness. But now that all such notions have ceased to be, where is the mind? In one who has attained liberation, there is none of these. I neither entertain craving for pleasure, nor do I wish to get rid of it. Whatever comes, let it come. Whatever goes, let it go. For so long, I have been enslaved by the dreaded enemy known as ignorance, who robbed me of my wealth of wisdom. Now, my grace of Lord Vishnu, and through my own excellent self effort, I have attained that wisdom. The Lord, जी, वो दोनों चीज यहाँ, तीन बातें इस पैराग्राफ में। एक तो कि ग्रेस तो है, ठीक है, पर साथ में सेल्फ एफर्ट भी होना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद ने दोनों को बोला। और साथ में क्या बोला, अगर कोई, आज भी किसी से बात हो रही थी तो मैंने यही बोला, हमारी भी बात हुई, कोई इच्छा आती है तो आने देना है, उसका विद्रोह नहीं करना, विरोध नहीं करना है। और कुछ भी है, जो है सो है। वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, तो हम रेजिस्ट करके नहीं जीत सकते। जो कुछ भी होता है होने देना, और याद रखना है ग्रेस के साथ साथ सेल्फ एफर्ट भी मैचिंग होना चाहिए उसी के साथ। दिस इज लाइक दैट ना स्वामी जी, गुरुदेव ने कहा ना कि वन वन स्टेप यू टेक 99, दैट हाँ, वन स्टेप ओनली वी हैव टू एफर्ट। तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और ग्रेस मतलब, ग्रेस तो है, चाहे जो कुछ भी हो जाए ग्रेस है। तो एफर्ट किस दिशा में, डायरेक्शन में लगाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Which means without effort, grace will not work. हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे, कोई भी उसमें बदलाव या कुछ भी हम अनुभव नहीं कर सकेंगे।
हाँ। The Lord, who is the Self, has been seen by me by means of singing hymns, salutations, prayer, peace of mind, and disciplined living. एक मिनट रुक जाइए फिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं प्रहलाद यहाँ पे? विष्णु जी के बारे में बोल रहे हैं, जो स्वयं मैं हूँ, और उनको किस किस रूप में देखा है, ये समझ में आया ना? विष्णु जी ही आत्मा है, और उनको किस किस रूप में देखा है मैंने? पढ़िए। एक तो चैंटिंग, हाँ, फिर दूसरा प्रार्थना, जो भी प्रार्थना किया, मन की शांति और अनुशासित जीवन। disciplined living. ये फिर से इसको पढ़ लीजिए। Hmm. The Lord, who is the Self, has been seen by me by means of singing hymns, salutations, prayer, peace of mind, and disciplined living. द लॉर्ड हु इज द सेल्फ, मतलब वो गुरुदेव बहुत बार वो श्लोक बोलते हैं ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनः व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही है, केवल शब्दों का भेद है, मूर्ति भेद या रूप का भेद है, केवल शब्दों का भेद। तो जो ईश्वर है वही आत्मा है, आत्म तत्व है। उनको अनुभव मैंने कैसे कैसे किया, किन किन रूपों में किया, ऐसा नहीं कि मंत्रोच्चारण से मैंने उनको देखा, मंत्र उच्चारण में मैंने उनको अनुभव किया, क्योंकि मंत्र भी वही है, प्रार्थना भी वही है। और क्या बोला था? मन Disciplined की living. शांति, मन की शांति तो ये disciplined और living में क्या? अनुशासित जी। हाँ, ये ये सब हिंट है कि अगर कोई भी उस मेरी स्थिति में पहुंचना चाहता है तो उसको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अ, मंत्र उच्चारण करने से, पूजा पाठ करने से ईश्वर मिल जाएंगे। वो हैं, उनकी अनुभूति होने लगती है, अनुशासित रहते हैं, पथ पे रहते हैं, चलते रहते हैं, तो अनुभूति बढ़ जाती है। पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए। The forest of ignorance has numerous anthills inhabited by deadly snakes in the form of sense cravings, many blind holes known as death, and many forest fires of sorrow. In it roams the thieves of violence and greed, as also the most deadly enemy of ego sense. Now I am free of that by the grace of Lord Vishnu, as also by my own self effort, and my intelligence has been fully awakened. In the light of that awakened intelligence, I do not perceive an entity which can be called as ego sense. Continue करो. ये Now that globulin of ego sense has been laid, I remain at peace within myself. Where is the room for delusion, sorrows, hopes, desires, and mental distress? Heaven and hell are also delusions concerning liberations, exist only as long as the ego sense exists. Pictures are painted on canvas, not on empty sky. When the intelligence is free from the cloud of ego sense and from the thunderstorm of cravings, it shines with the light of self knowledge. ये तो बेसिकली एक मिनट, रियलाइजेशन है ना स्वामी? रियलाइजेशन है, पर इसमें वो अवेयरनेस. कितना कितना सुंदर है। एज ऑल्सो डिल्यूजन्स कंसर्निंग लिबरेशन। कंसर्निंग लिबरेशन. हाँ. मुक्त मुक्त कौन होगा? जिसने अपने आप को अज्ञानता में बांध रखा है, उसी को तो मुक्ति मिलेगी। जब अज्ञानता नहीं रही तो मुक्ति कौन पाएगा?
जैसे गुरुदेव भी कभी कभी हंसते हैं ना, बोलते हैं क्या समर्पण करो, घर का कचरा निकाल के तुम बाहर सड़क पे रख देते हो ताकि ट्रक, कचरे वाला ट्रक आके उठा के ले जाए, तो तुम क्या बोलोगे, तुमने अपना कचरा समर्पण कर दिया। अरे तुमको कचरा बाहर ही फेंकना था ना, क्या करना था तुमको। वही है, समर्पण भी फिर बोझ नहीं बनना चाहिए। उसी तरह जब ज्ञान आ जाता है, जब जागृति आ जाती है, तो फिर मुक्ति भी कुछ नहीं। ठीक ना। O self, free from the mire of ego sense, salutations to you. O self, in whom the fearsome senses and all consuming mind have attained quiescence, salutations of you, to you. O self, the sun that dispels the darkness of ignorance in the heart, salutations to you. O self, the promoter of supreme love and the sustainer of all things in the universe, salutations to you. मम्मी जी हिंदी में क्या कहा है सैल्यूटेशंस टू यू में? हिंदी नहीं है ना मेरे पास। इसका एकदम मीनिंग अलग हो ये जाता है। एक इतना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सैल्यूटेशन का मतलब यही है, क्या बोल रहे हैं, आत्म तत्व जो अहंकार के भाव से मुक्त है, तुम उस आत्म तत्व को नमन, उस आत्म तत्व को नमन है। हम्म, आत्म तत्व तो सब में है, कृष्ण तो सब में है, ईश्वर सब में है, पर अहंकार के भाव के कारण वो आत्म तत्व दिखता नहीं। तो वही आगे बोलते जा रहे, ओ सेल्फ इन होम द फियरसम सेंसेस, जहाँ सब शांत हो गया है, ऐसे आत्म तत्व को नमन है। अरे वो अष्टावक्र गीता में नहीं, गुरुदेव बोलते हैं, अहो अहम नमो मह्यम, अहो मैं स्वयं को नमन करता हूँ। ये वही वाली बात हो रही है। इतना सुंदर, बस वही है, यहाँ पर अष्टावक्र गीता और उसके समानता दिखती है। अहो अहम नमो मह्यम। पढ़िए पढ़िए। Even as steel cuts the steel beam which has been heated, I have subdued the mind with its own purified state. Egolessly, my body functions with its inherent energy. The past tendencies, mental conditioning, and limitations have been completely destroyed. I begin to wonder, how was it that such a long time I was caught in this trap of ego sense, freed from dependency, from the habits of thought, from desires and cravings, from deluded belief in the existence of ego, from the coloring of pleasure seeking tendencies, and from revelry. My mind has reached a state of utter quiescence. With this, all the sorrow has come to an end and the light of supreme bliss has dawned. हो गया ना, प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल गई, मन की धारणाओं से, सीमाओं से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब है, इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त करो। Prahlad continued to contemplate. At last, the self, which is beyond all states or modes of consciousness, has been realized. O self, I salute you. I embrace you. Who but you is my friend and relative in the three worlds? You alone destroy, you alone protect, you give, you praise, and you move. Now, O self, you have been seen and attained. What will you do now between us? No, what will you do now and where will you go? From beginningless time, the great wall of ignorance stood between us. Now that wall has collapsed, you are seen to be distant at all. O self, डिस्टेंट हटाओ। distant at all. O self, the distinction between you, the self, and me is verbal. Like the distinction between the word and the substance it refers to, the distinction is unreal and imaginary, like the verbal distinction between the wave and the water in the wave. इतना बढ़िया है। समझ एकदम
क्लैरिटी में आ जाता है वो बात आते ही। वो Salutation, अद्वैत, पढ़िए पढ़िए। salutations to the seeker, the experiencer. At last, सीयर, the seer. Salutations to the seer, the experiencer. At last, on the account of your identification with the embodiment, you, O self, had, as it were, forgotten your own nature. Hence, you had to undergo endless suffering in repeated births, experiencing external perceptions without self knowledge. Now, Lord, you have been seen and reached. Hereafter, you will not be deluded again. Salutations to you. Lord, how is that the self which is very light of the eyes and which fills the whole body as innate intelligence is not seen or experienced? How can that intelligence be distinct from the one self, which as the intelligence is the sense of hearing, hears and produces goose pimples? O self, now that you have been realized, the sense pleasures that I reveled in before are no longer worthy of my attention. देखिए कितना युक्ति पूर्वक, स्किलफुली, फिर से वही जैसे अष्टावक्र का चल रहा था ना, राजा जनक का वही चल रहा है, अहो अहम नमो मह्यम। और अब क्या बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस ही मुख्य है। नोटिस किया आप लोगों ने? इसीलिए बुक रहता है ना पास में तो अच्छा रहता है सुनना और पढ़ना। क्या बोल रहे हैं? हाउ कैन दैट इंटेलिजेंस बी डिस्टेंट फ्रॉम वन सेल्फ, dash which as the intelligence in the sense of hearing, which Hearing. as the intelligence in the sense of hearing hears and produces goose pimples। तो ये जो है ना इंटेलिजेंस, और उसके पहले क्या बोला? लॉर्ड, हाउ इज दैट द सेल्फ विच इज द very light of the eyes and which fills the whole body as the innate intelligence is not seen or experienced। ऐसा कैसे है कि हम इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो पूरे ही हमारे अस्तित्व को जिसने ढक रखा है। हम अगर कुछ सुन रहे हैं तो कुछ तो इंटेलिजेंस है ना, नहीं तो सुनेंगे कैसे? हम देख रहे हैं तभी तो इंटेलिजेंस है। तो कैसे वो मैं अभी तक नहीं देख पाया? क्यों? क्योंकि मेरा मन, मेरी दृष्टि किसी और चीज पे थी, राग और द्वेष में फंसी हुई थी, इच्छाओं के चीजों के पीछे फंसी हुई थी। अब जब मैं जाग गया हूं, अब अहो अहम नमो मह्यम और अपने आप को इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंटेलिजेंस का हिंदी क्या होगा? बुद्धि तो नहीं होगा, चैतन्य शक्ति, शक्ति के रूप में वही होना चाहिए। अभी तो अब चल बुद्धि रहा है जैसे, तो हो फिर सकती है, ऐसा नहीं है। राजा जनक को रोकना मुश्किल था, वैसे ही अभी प्रहलाद जी को रोकना मुश्किल है। पढ़िए। Salutations to myself, which is infinite and egoless. Salutations to the formless self. You, self, dwell in me in a state of equilibrium as pure witness consciousness, without form and without divisions of space and time. The mind gets agitated, the senses begin to stir, and the energy begins to expand, setting in motion the twin forces of prana and apana, two modifications of life force. Drawn by the power of desires, the driver, that is the mind, carries away the body made up of flesh and blood, bone and skin. However, I am pure consciousness, not dependent upon the body or anything else. Let this body rise or fall in accordance with the desires that move it. In course of time, the ego sense arises, and in course of time, the ego sense ceases to be.
even as the universe dissolves at the end of the cosmic cycle. But after a long time of such cyclic birth and death existence in this creation, I have attained the state of peace and rest, even as the whole cosmos comes to rest at the end of its own cyclic existence. Salutations to you, myself, which is transcendental and who is all. Salutations to all of them that speak of us. ये किस चीज का है इसको कंप्लीट कर लीजिए। Being the light of self, I open my eyes, as it were, and the universe comes into being. And I close my eyes, and the universe ceases to be. You, O self, are the supreme atom in which the entire universe exists already. O self, you yourself appear in the cosmic space as infinite variety of objects. सुखों की और मेरा ध्यान जाता ही नहीं। बहुत बढ़िया है। ये लास्ट वाला पढ़ा क्या आपने? नहीं स्वामी जी, सेकंड पैराग्राफ खत्म हो रहा था। आगे पढ़िए ना, बहुत मजेदार है ये। हाँ, वो लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वो सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ दोनों पढ़िए। ओके। अपनी उस आत्मा का जय जयकार जो असीम भी है और अहम विहीन भी, इस अरूप आत्मा का जय जयकार। तुम मुझ में शांति के रूप में विराजमान हो, तुम शुद्ध साक्षी चेतना हो, तुम्हारा कोई रूप नहीं और न समय तथा आकाश तुम्हारा विभेद ही कर सकता है। प्राण शक्ति के प्राण और अपान को गतिशील करने पर मन अद्वैलित होता है, इंद्रिया सक्रिय हो उठती है और ऊर्जा फैलने लगती है। इच्छा शक्ति से खींचा चालक रूपी मन रक्त मांस त्वचा और हड्डियों से निर्मित काया को खींच ले जाता है। जो हो मैं विशुद्ध चेतना हूं, शरीर या किसी और चीज पर आश्रित नहीं हूं। यह शरीर उठे या गिरे, इसे तो इच्छाओं के अनुरूप ही चलना है। समय आने पर अहम भाव जागृत होता है और फिर ऐसा भी समय आता है जब अहम भाव मिट जाता है। यह क्रम वैसा ही है जैसा प्रलय के आने पर ब्रह्मांड का विलय होना। परंतु इस सृष्टि में लंबे समय तक बार बार जन्मते और मरते रहने के बाद मैं शांति और विश्राम की स्थिति उसी प्रकार प्राप्त कर सका हूं जिस प्रकार समय चक्र के पूरा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और विश्राम को प्राप्त होता है। आत्मा का प्रकाश होने के कारण मैं अपनी आंखें खोलता हूं और प्रचंड अस्तित्व में आ जाता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो ब्रह्मांड रहती ही नहीं। हे आत्मा, तुम वह परमाणु हो जिसमें पहले से ही सारा ब्रह्मांड स्थित है। हे आत्मा, तुम स्वयं इस आकाश में अनंत प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रकट होती हो। कितना आप लोगों ने ये पकड़ा क्या, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि अहंकार तो पूरी तरह समाप्त हो गया, दूसरी तरफ बोल रहे हैं अहंकार तो सृष्टि के अंत में समाप्त होता है वो। अब ये छोटे वाले अहंकार की बात नहीं हो रही है। जो जिस अहंकार ने अपने आप को एक जीव माना था वो समाप्त हो गया। अगर किसी को याद है, गुरुदेव ने बात बताया था महत तत्व के बारे में कठोपनिषद में। ये अहंकार का ही है एक रूप, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप है अहंकार का। इसको महत बोलते हैं। महत से महत्ता, महत्ता या महात्मा आता है। तो यही है यहाँ पर, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तरफ बोल रहे हैं अहंकार तो समाप्त हो गया, दूसरे बोल रहे हैं सृष्टि के अंत में। उनके लिए तो सृष्टि का अंत आ ही गया ना, क्योंकि
अब तो वो रहे नहीं, प्रहलाद प्रहलाद नहीं रहे। तो आत्म तत्व में के रूप में उन्होंने अपने आप को अनुभव कर लिया, जो सर्वव्यापी है। तो जब छोटे अहम भाव से निकलते हैं, तो आँख खोलते हैं तो पूरी सृष्टि दिख सकती है। ऐसा देख के कोई आवश्यक नहीं है, दिख सकती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। स्वामी जी, ये चेतना के बारे में बोल रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? तो विदाउट चेतना और एनर्जी अलग रही नहीं, जैसे प्रहलाद जिस स्थिति में है, अब चेतना या कोई भी चीज अलग रही नहीं। तो विदाउट बॉडी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब? कौन? नहीं, वो है नहीं। पर अपने आप को अब वो एक छोटे शरीर के रूप में अनुभव नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि स्वयं को नमन है, स्वयं को नमन है। अपने आप को तभी नमन कर सकते हैं जब अहम भाव छूटेगा तब ना। जैसे इफ यू आर स्टक इन द बॉडी, इट विल बी लाइक है, हम तब तो उसमें अहम अटके। है। आज आज फिर ये हमने, समझाते नहीं स्वामी जी, तो समझ में कभी नहीं आता। हाँ, आज फिर हमने एक समानता देखी अष्टावक्र गीता और, जब कोई उस अवस्था में पहुंचेगा ना तो उसका यही होगा, तुमको नमन है, तुमको मुझ स्वयं को नमन है, स्वयं को नमन है। क्योंकि अब भगवान अलग कुछ रहे नहीं ना। इतना, कैसी अवस्था सुंदर नहीं। अभी देव से अष्टवक्र गीता में नहीं सुना होता ना तो मैं भी नहीं पकड़ पाता ये चीज। अहो अहम नमो मह्यम। और क्या। और सुन के भी लगता है ना कि कैसा एक आश्चर्य है, एक अद्भुत वाली भावना है, ऐसा सुन के लगता है। इस अवस्था में यही सब भाव रहते ही हैं, जो गुरुदेव ने वो कौन सा अपने केनोपनिषद में, हाँ, ऐसे ऐसा वाला। और क्या, निरंजन हाँ बोल। श्रेया। एक मिनट राजू, श्रेया कुछ बोली, हाँ श्रेया बोलो। स्वामी जी, जैसे ये जो अवस्था है, ये हम जैसे लोग, साधारण लोग भी मतलब ये तो मतलब धर्म और किसके लिए है? हाँ। भगवान को थोड़ी पर, और किसके लिए? भगवान के लिए थोड़ी है ये। पर ये ऐसी, भगवान, ऐसा कुछ नहीं है इस बर्थ में या ना ना कुछ नहीं। मैंने अनुभव तो किया ही है, इतनी बार साधना में और किया तो है। क्या बोल रहे हैं राजू हम? निरंजन बोलते हैं अष्टवक्र में खुद। निरंजन, हाँ, एक ही चीज है, केवल अलग अलग तरीके से बोलते हैं। निरंजन का मतलब जिसको कोई छूता नहीं है, जिसपे कोई गुण, जिसको कोई गुण नहीं छूता है ना, तो उसको निरंजन बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? नहीं, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। तब तो सचिन जी अभी हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं फिर एक दिन। मैंने भी उनको यही कहा कि आप पास है तो फिर अभी हम लोग इंग्लिश में करने की जरूरत। उस- हमने बात किया था ना कि प्राण के हलचल से ही मन प्रकट होता है। अभी फिर वही बोल रहे हैं, प्राण और अपान
जब मन बाहर, चेतना बाहर की ओर जाती है दुनिया में, तब प्राण में हलचल होता है, जिसको प्राण अपान बोलते हैं। फिर तो आगे चल के पांचों प्राण के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, अभी नहीं, थोड़ा आगे। तो वही बात हो रही है, हलचल। जब वो हलचल नहीं होती है, प्राण स्थिर शांत रहता है, तो फिर आत्म तत्व दिख जाता है। चलिए ध्यान कर लेते हैं। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन, सर रीढ़ की हड्डी के सीध में। एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ विश्राम पूर्वक। आसपास जो कुछ भी चल है और जो कुछ भी है, उसके प्रति सजग हो जाए। और जो कुछ भी जैसा है, उसको स्वीकार करें। सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। एक और सांस लें, छोड़ते हुए शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर जैसा भी महसूस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए स्वीकार करें और ढीला छोड़ दें।
ये कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर कर लें, जैसे कोई मूर्ति। सांसों के चलन को देखें। मन को सांसों की लय के साथ ही रखें। सांस अंदर जाती है तो शरीर और मन का विस्तार होता है, और सांस बाहर आती है तो विश्राम का अनुभव होता है। इसको भी देख। जहाँ सांस रुकती है वहां भी मन की अवस्था को देखें।
गहरी सांस लें, छोड़ते हुए ढीला छोड़, सारा प्रयत्न छोड़कर विश्राम कर। ओम शांति, शांति, शांति। और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए।
और धीरे 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 आंखें खोल सकते हैं। ये खुद को जय जयकार करने की स्थिति आनी चाहिए स्वामी जी। कितना अच्छा होगा। इतना अच्छा प्यारा होगा नहीं। हाँ ना, वो ऐसा सोच के भी अरे यार खुद को जय जयकार। उतनी स्थिति उतना ये आना चाहिए ना। आ जाएगा आप वो। आ जाएगा। आ जाएगा ना, आपको लगता है ना। हम्म, आ ही गया। कैसा है ना, मन और श्वास का कैसा संबंध, वो बार बार देखना बहुत आवश्यक हम्म, है। गुरुदेव का बोला हुआ बहुत साधारण सा है नहीं, कि जब सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं तो उसके बीच में कैसा होता है मन। हम्म, जब मन को बार बार देखते हैं तो धीरे धीरे ना वो आत्म तत्व से जुड़ने लगता है, फिर बहुत आसान हो हम्म। जाएगा। वो जब से आपने बात बताई ना कि आत्मा का रिदम होता है, सुदर्शन क्रिया का डीप मीनिंग बताया ना आपने, तो उस दिन से सुदर्शन क्रिया करने का एक अलग ये आ गई है, दृष्टि बोले हो गया तो या थोड़ा सा एक अलग जब करते हैं ना एक पिछले हफ्ते से, तो ना। इतना अच्छा। डीप है ये सुनने, तो बस सांसों के लेवल पर चलता रहता था, सांस लेना। ये थोड़ा सा, और ये मन को देखना भी ना बहुत सूक्ष्म लेवल पर आना चाहिए, जैसे अभी आपने बोला ना कि जहां सांस रुकती है वहां मन की स्थिति देखो, तो वो हाँ तो वो। अभी नहीं जम रहा कि रुकती कहाँ है। नहीं वो और देखते देखते हो जाएगा, देखते देखते हो जाएगा। वो मुझे भी समझ में आता है, पर वो देखते देखते जब आदत पड़ जाएगी ना सांसों को देखने की, तो मन की अवस्था दिखने लगेगी, और जब सांस और मन दिखने लगा तो फिर तो। सांसें चलती है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि मन और सांस, लेकिन जहां रुकती है वहां मन क्या है नहीं समझ में आता भाई। ठीक है ना। ये है वह बहुत ही सटल है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत बढ़िया है। योग वशिष्ठ बहुत कमाल है। चलिए इसी तरह हमारा चलता रहे बस। लेकिन आज का नॉलेज ना मेरा तो थोड़ा ऊपर से ही गया। मेरा तो गया ऊपर से, कुछ नहीं अंदर गया स्वामी जी। कुछ पता नहीं क्यों, का शायद हो सकता है इंग्लिश में पढ़ा हुआ इसलिए, लेकिन ऊपर से गया सब। बस इतना है कि उस अवस्था में फिर आदमी अपन सिर्फ यही कह सकता है, नमो मह्यम अहो अहम नमो अहो अहो। अष्टावक्र। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। यही कह सकता है, यही सुन सकता है। स्वामी जी, जब इतनी हम्म। गूढ़ बातें हम सुनते हैं आपके मुंह से और बाकी लोग भी चर्चा करते हैं, तो लगता है कि कितने बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास ज्ञान। कुछ नहीं, कैसे है वो, बस सब केवल सांसों का एकदम ना, इसको सांस को देखना और सांस के साथ मन को देखना। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, क्रोध आता है तो सांस ऐसे चलता है, इस समय सांस का लय ऐसा चलता है।
तो इसका मतलब है कि सांस और मन का संबंध है, और उस संबंध को बार बार देखा, क्योंकि आदत नहीं है, देखते 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 फिर वो सारा खेल तो वही है। प्राणायाम भी हो जाता है और ध्यान भी हो जाता है, ये भी एक सीक्रेट है। फिर प्राणायाम अपने आप होता है, फिर ध्यान भी अपने आप हो जाता है। ये बस चीज आज स्वामी जी इतना वो मुद्रा प्राणायाम में होती है। लाइक प्राणायाम भी होता है और उसी के अंदर ध्यान भी। होता है। तो हम लोगों को सबको अभ्यास करते करते समय हो गया ना, तो बहुत बार प्राणायाम करते करते इच्छा होती है कि बस छोड़ो, अब सब कुछ छोड़ो, और यही है, धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है, फिर होने लगती है।